बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। आज का लेक्चर फिर इन पेज के हवाले से है। इन पेज के अंदर आप यानी पेज नंबरिंग कैसे देंगे, फहरिस्त कैसे तैयार करेंगे, टेबल्स कैसे बनाएंगे, टेबल की फॉर्मेटिंग कैसी है, ये चीज़ हम आज के इस लेक्चर में हमने सीखना है। अभी देखिए मैंने इन पेज ओपन किया हुआ है। ये पेज इन पेज है, ब्लैंक एरिया नज़र आता है फाइल पे। आप क्लिक करके न्यू पे क्लिक करेंगे। आप इसको न्यू पे क्लिक करने के बाद आपने इसको ओके करना है। ये सेटिंग है सारी बाय डिफ़ॉल्ट रहती है, आपने इसको ओके करना है। तो एक मिनट है, मैं भी करता हूँ। सबसे पहले देखने कि हम इसमें टेबल कैसे ड्रा कर सकते हैं। इन टेबल बना के हम इसमें फहरिस्त बनाएंगे ऐसे। फिर हम फॉर्म भी एक बनाएंगे, थोड़ा सा फॉर्म का ही मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूंगा। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लेता हूँ फहरिस्त। तो मैंने साइज़ बड़ा कर लेना है। यहाँ पे फहरिस्त मैंने टाइप कर दी। इसको सिलेक्शन करके सेंटर अलाइनमेंट करेंगे, सेंटर में आ जाएगी। साइज़ भी आप इतना 72 पे नहीं रखेंगे, 36 ये इतना साइज़ रखेंगे। इंटर प्रेस करेंगे, कर्सर सेंटर में है क्योंकि हमने सेंटर अलाइनमेंट को सेट किया हुआ है। फिर मैं इस पर टेबल बनाऊंगा। टेबल बनाने के लिए इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और ये टेबल के ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पे मैं लेता हूँ रो 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम 3 है। ओके कर देंगे इसको। तो इस तरह से ये आपका इन टेबल्स आ जाएगा। थोड़ा सा मैं इसको यहाँ से पकड़ के बाहर निकाल लूँगा, कुछ इस तरह से ये नहीं बाहर निकाल लूँगा। ये देखिए अब एक रो है और 3 कॉलम है। यहाँ पे मैं लेता हूँ नंबर शुमार। जैसे नंबर शुमार हमारा नंबर शुमार, मज़ामीन और सफ़ा नंबर। ये साइज़ बड़ा है तो मैं इसको भी सिलेक्शन करके साइज़ मैंने 24, इसको भी मैंने छोटा रखना है 24 पे। कुछ इस तरह से नज़र आएगा। फिर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, कर्सर इधर आ जाएगा। फिर शिफ्ट प्रेस करके राइट एरो प्रेस करके इसका साइज़ करेंगे आप 90 पे। फिर आप इंटर प्रेस कर देंगे। फिर आप इंसर्ट पे जाके टेबल पे क्लिक करेंगे। फिर मैं उसी तरह 1 रो और 3 कॉलम में लेता हूँ, ओके कर देता हूँ। इसको भी आपने इस मार्जिन वाली साइड से नहीं पकड़ के बराबर कर लेना है। इसको इस तरह लेवल पे रखना है आपने इस तरह से। अब यहाँ पे जैसे नंबर शुमार आएगा, यानी जैसे 1 आ जाएगा। मज़ामीन में सबसे पहले हमद आ जाएगा इस तरह, और सफ़ाई कितने सफ़े पे है, 3 पेज पे। यानी हर एक ये बुक के अंदर होता है। इसको मैं सिलेक्शन करके इसका साइज़ मैं 18 पे रख देता हूँ, कुछ इस तरह से आएगा। अब मैं यहाँ पे कर्सर रखना है मैंने और टैब प्रेस कर देना है। ये देखिए रो एंड कॉलम इस तरह बन जाएंगे। ये देखिए आ जाएंगे कॉलम। ये देखिए अब ये टेबल बन गया है, फहरिस्त बन गई। टेबल के ज़रिए फहरिस्त तैयार किया हमने। लेकिन जब आप इसका प्रिंट निकालेंगे ये प्रिंट में नहीं आएगा, क्योंकि ये ग्रिड लाइन आ रही हैं, जो भी आ रही है ना सारी ग्रिड लाइन से। हमने अब इसकी करनी है फॉर्मेटिंग। मैं इसको सिलेक्शन करूँगा, ऐसे पहली रो को ही सिलेक्शन किया और फॉर्मेट पे जाके टेबल फॉर्मेट पे क्लिक करूँगा। हमने टेबल ड्रा किया था, टेबल यहाँ पे इंसर्ट टैब से, और फॉर्मेट हम करेंगे टेबल फॉर्मेट के ऑप्शन से क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये एक छोटा सा बॉक्स आएगा। स्टाइल में आपने जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है, लाइन सेलेक्ट करनी है, विड्थ उसकी दे देनी है आपने 2 पे मैं कर लेता हूँ 2 पॉइंट। ओके कर दिए। ये देखिए ये बन गया। मैंने साइज़ 2 दिया था तो इसलिए यहाँ पे आ रहा है। अब मैं इसको भी सिलेक्शन करके फॉर्मेट पे जाके टेबल, और यहाँ पे भी मैं लाइन चूज़ करके ओके कर दूँगा। ये देखिए समझ आ गई इसकी। टेबल के ज़रिए फहरिस्त तैयार करना है, इस तरह करना है। खाली आपने यानी ग्रिड लाइन नहीं देनी। ग्रिड लाइन देने के बाद सिलेक्शन करके आपने इसकी फॉर्मेटिंग करनी है। समझ आ गई। एक चीज़ तो ये थी।
फिर दूसरी चीज़ क्या है कि इस पे पेज नंबर लगाते हैं ये नहीं हम। पेज नंबरिंग के लिए आपने यहाँ पे देखें एम लिखा हुआ नज़र आ रहा है, एम का ऑप्शन, इस पर आप क्लिक कर देंगे। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से जो है टेबल कहीं चला जाएगा, ये नहीं गायब हो जाएगा। आप दोबारा इस पर क्लिक करेंगे तो टेबल आ जाएगा, फिर क्लिक करेंगे ऐसे हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, टाइटल टेक्स्ट बॉक्स लेना है जो कि ये वाला है, इस पर आप क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे इसको। ड्रैग करने के बाद इसमें आपने क्या करना है, जेड पे जाके यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इस पर आप क्लिक कर देंगे, ये देखिए हैश आ जाएगा। इसको एडजस्ट करना है, यहाँ पे आप एरो पे क्लिक करके इसको सेलेक्ट करेंगे और सेंटर में ले आएंगे। एक साइड पे भी रख सकते हैं इस तरह, या लेफ़्ट राइट साइड या सेंटर में, जैसे भी आप देना चाहेंगे। और आई बीम टूल लेके मैं इसको सिलेक्शन करके सेंटर में करूँगा। ये देखिए एरो टूल किया यूज़, और एरो टूल लेके यहाँ पे ऐसे सेट कर दिया। फिर अगर आपने एक्स्ट्रा कोई लिखना है वो भी आप इन्हें टाइप कर सकते हैं। यानी कि मैं नीचे आ जाता हूँ पेज के जो है नीचे एरिया पे, बॉटम एरिया पे, तो फिर मैं टाइटल टेक्स्ट बॉक्स टूल लूँगा और मैं ड्रैग कर दूँगा। यहाँ पे मैं अपना नाम भी लिख सकता हूँ, पेज नंबर, सफ़ा नंबर, कुछ भी यानी जैसे भी है मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। ये मैंने टाइप कर दिया, सिलेक्शन किया, साइज़ उसी तरह ही यानी फॉर्मेटिंग है। फ़ॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं आप, यानी ब्लैक कर दिया मैंने। आप एरो टूल लेके इसको सिलेक्ट करेंगे और इसका साइज़ बड़ा कर देंगे, इसको उठा के आप सेंटर पे आप लगा देंगे। ये देखिए, अगर पेज के साइडों पे अगर आपने लगाना है, नहीं लेफ़्ट साइड पेज के, तो तब भी आप कर सकते हैं। जैसे ड्रैग किया, कुछ भी मैं लिख देता हूँ, जैसे बुक का नाम लिखता हूँ कंप्यूटर टाइप कर दिया, कंप्यूटर बुक, ये मैंने टाइप कर दिया। तो मैं इसको भी पहले मैं इसका साइज़ भी सिलेक्शन करके, क्या लिखा है मैंने अभी यहाँ पे, हाँ बुक टाइप कर दिया, सिलेक्शन करके साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर दिया, 24 दे दिया और सेंटर में कर दिया। फिर मैंने एरो टूल लेके सिलेक्शन किया और फिर यहाँ पे ऐसे आए, इसको ना रोटेट कर दो। यहाँ पे यानी तीसरा टूल है रोटेशन का वाला, इस पर आप क्लिक करेंगे, देखो रोटेट हो गई नहीं ऐसे, ठीक है ना। और मैंने इसको लेफ़्ट साइड पे रखना है तो मैं इसको ऐसे सेट कर लूँगा, ऐसे रख लूँगा। फिर कंट्रोल C, इसमें भी कंट्रोल V होता है, यानी कंट्रोल V, ये यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, ये कॉपी इधर आ जाएगी, इसको मैं इसको ऐसे ड्रैग कर दूँगा इस तरह से, थोड़ा सा सेट कर लेंगे, ये कोई नहीं, दरम्यान में आपकी लिखाई आ जाए, ठीक है ना। अब ये सारा हो गया है, अब मैंने यहाँ पे क्लिक करना है, इस दोबारा M पे क्लिक करना है। देखो हैश है ना, जैसे मैं M पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे कंप्यूटर आ रहा है और नीचे नाम भी मैंने टाइप किया था वो भी आ रहा है। अब अगर मैं पेजेस लेता हूँ यहाँ से, अभी एक पेज है यहाँ पे ना, पेज 1 ही शो हो रहा है, Z पे जाके पेज, ये देखो नंबर ऑफ़ पेजेस, मैं लेता हूँ नंबर ऑफ़ पेजेस 5 पेज लेते हैं, ओके कर देते हैं। अब जितने भी पेजेस आपने लिए हैं सब पेजेस पे 1 2 3 यानी पेज नंबर आ रहा है, और आपका या लेफ़्ट राइट में, आपका पेज के लेफ़्ट राइट में आपका बुक टाइप है यानी कंप्यूटर बुक, और नीचे भी देखिए नाम आ रहा है, ये देखिए ये पेज 2 है, 3 है, देखो नाम आ रहा है, और यहाँ पे आप पेज 3 आ रहा है, ये देखिए समझ आ गई इसकी। पेज यानी कि इन पेज के अंदर आप नंबरिंग को या टाइटल हेडिंग को आप इस तरह ही बनाएंगे, इस तरह ही टाइप करेंगे आप इसको, समझ आ गई इसकी। एक चीज़ तो आपको ये मैंने करवानी थी। तीसरी चीज़ क्या थी कि आपने फॉर्म को क्रिएट करना है, फॉर्म बनाना है आपने। यहाँ पे मैं आई बीम टूल लेके क्लिक करूँगा फॉर्म आसान है। फॉर्म के लिए क्या करेंगे आप, एक मिनट है ना, यहाँ पे मैं आता हूँ और मैं इंटर प्रेस करके नेक्स्ट पेज पे चला जाता हूँ। नेक्स्ट पेज पे मैं आता हूँ, मैं लेफ़्ट
क्लिक करूँगा और बैक स्पेस करूँगा। ओहो, यहाँ पे मैं फॉर्म के लिए क्या करेंगे, जैसे कि फॉर्म बनाना है, एडमिशन फॉर्म या जॉब फॉर्म कुछ भी है कि नहीं, उर्दू में आपने नहीं बनाना है। तो मैं पहले फॉर्म लिख लेता हूँ, सिलेक्शन किया और सेंटर में कर दिया, इंटर कर दिया। इंटर में लेफ़्ट सेंटर में कर्सर आएगा तो आप लेफ़्ट पे क्लिक करेंगे, लेफ़्ट लाइन में, राइट लाइन में सॉरी, यहाँ पे लिखेंगे नाम, साइज़ थोड़ा सा ना बड़ा कर लेते हैं, नाम टाइप कर लेता हूँ। सिलेक्शन करके आप इसका साइज़ ये देख, ये नाम। अब इसमें आपने लाइन लगानी, एक तो डॉट वाली है, एक तो ये लाइन है। लेकिन अगर आपने लाइन ऐसे लगानी, सीधी लाइन आएगी जो लेवल पे है, तो फिर आप यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे, क्लिक किया इंग्लिश। और अब मैं देखो शिफ्ट प्रेस करके, जैसे हमने वर्ड में इस्तेमाल किया था, ये हाइफन, ये देखो ये नाम, इस तरह लाइन आएगी। फिर आप दोबारा उर्दू क्लिक करेंगे, उर्दू आ जाएगी। फिर आप वल्दियत, जैसे हाँ जो ये देखें वल्दियत, स्पेस देके थोड़ी सी, वल्दियत आ गई। फिर आप इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट प्रेस करके आप हाइफनेशन, ये देखिए, तो उससे बड़ा होगा तो हम कम कर लेंगे। फिर आप उर्दू सेलेक्ट कर लेंगे और फिर इंटर प्रेस करेंगे, कर्सर आपका नीचे आ जाएगा। ये देखिए नाम है, वल्दियत है, एड्रेस है, एड्रेस टाइप कर दिया। उसी तरह यानी आप इंग्लिश सेलेक्ट करके और फॉर्म इस तरह बना देंगे। एड्रेस के लिए लंबी लाइन होती है इस तरह, यानी आप फिर उर्दू सेलेक्ट करेंगे, फिर इंटर प्रेस करेंगे, कर्सर नीचे आ जाएगा आपका। और फिर इसी तरह वो सारा बकाया है। फिर इसमें क्या है, अगर आपको यानी शनाख्ती कार्ड का नंबर यानी आपने अगर टाइप करना हो, शनाख्ती कार्ड नंबर, ये टाइप कर दिया। तो अब आपने बॉक्स बनाने हैं, ठीक है ना। बॉक्स बनाने के लिए आप यहाँ पे रेक्टेंगुलर बॉक्स टूल ले लेंगे, क्लिक किया मैंने और मैं एक बॉक्स ऐसे ड्रा करूँगा। तो अब आप जो टोटल 13 बॉक्स होते हैं, कंट्रोल C कंट्रोल V क्लिक करते जाएंगे, साथ इसको मिलाते जाएंगे। ये देखिए ये मैंने कर दिया इस तरह, साथ जोड़ने, बिल्कुल लेवल पे आपने इन्हें रखना है इसको। फिर कंट्रोल थोड़ा सा साथ जोड़ लेते हैं, कंट्रोल C कंट्रोल V क्लिक करेंगे, इसको भी आप साथ जोड़ देंगे। ये देखिए इस तरह साथ, ये भी साथ कर लेते हैं, क्लिक किया और थोड़ा सा ऐसे, ये देखिए। फिर इन तीनों को सिलेक्शन करेंगे, शिफ्ट प्रेस करके ना तीनों को लाइन पे क्लिक करना है, फिर सिलेक्ट होंगे। और यूटिलिटीज़ पे जाके ग्रुप पे क्लिक करना है, तीनों ग्रुप होंगे, कंट्रोल C कंट्रोल V करके क्लिक करेंगे, तीन हो गई। ये देखो तीनों को फिर आप इन्हीं इसी तरह जोड़ लेंगे। फिर इन तीनों को इन सबको इन्हें सिलेक्शन करेंगे और फिर आप यूटिलिटी पे जाके ग्रुप पर कर देंगे आप। फिर कंट्रोल C कंट्रोल V करेंगे तो ये कुछ और डबल आ जाएगी। और इसी तरह आप इन्हें एडजस्ट कर लेंगे आप इसको एयर टूल के ज़रिए। ये देखिए कुछ इस तरह से समझ आ गई इसकी। ये 3-4 चीज़ें जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। मैं आपको ना कुछ फॉर्मेट दूंगा पेपर के, वो आपने बनाने हैं। समझ आ गई इसकी, यहाँ तक आप कर लेंगे। और चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, मैंने चैनल बनाया हुआ है, आपको पता भी है, ठीक है ना। करवाना भी आपने चैनल सब्सक्राइब, ठीक है ना। और वीडियो को लाजमी आपने देखना है एंड तक, वीडियो बड़ी मतलब मुफीद होगी आपके लिए। ये